महाकुंभ महोत्सव के इस शुभ अवसर पे वेद फाउंडेशन की जो भागीदारी चल रही है, आज उसका तीसरा दिन है। स्वर्णिम जन जागरूकता माह कार्यक्रम के रूप में वेद फाउंडेशन इस महाकुंभ महोत्सव में अपनी उपस्थिति को दर्ज करा रहा है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बताएंगे उन बच्चों के लिए हम एक स्पेशल थेरेपी लेकर आएंगे जो बच्चे स्वयं से घोड़ा बनकर नहीं ठहर पाते या स्वयं से घोड़ा बनकर नहीं चल पाते हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको कुछ ऐसी थेरेपीज बताएंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज बताएंगे जो खासकर उन बच्चों को समर्पित होगी जो बच्चे स्वयं से घोड़ा बनकर नहीं चल पाते हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको जो थेरेपी बताएंगे वो स्वयं डॉक्टर वेद राजपूत सर के माध्यम से आपके सामने रखेंगे। डॉक्टर वेद राजपूत सर, जिनको अक्सर आपने हमारे YouTube चैनल फिजियो वेद वर्ल्ड पर देखा होगा, प्रत्येक शनिवार को हमारे YouTube चैनल फिजियो वेद वर्ल्ड पे हर शनिवार रात को 8 बजे डॉक्टर वेद राजपूत सर का लाइव वेबिनार चलता है। प्रत्येक शनिवार की भांति इस शनिवार को भी 8 बजे हमसे जुड़ना ना भूले। तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कुछ ऐसी थेरेपीज के बारे में जो उन बच्चों के लिए खास करके समर्पित होगी जो बच्चे स्वयं से घोड़ा बनकर नहीं चल पाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं इस कार्यक्रम की और सीधा जुड़ते हैं डॉक्टर वेद राजपूत सर से। महाकुंभ के स्वर्णिम महोत्सव में मैं डॉक्टर वेद राजपूत अपने सभी देखने वाले दर्शकों को जो हमको सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस समय देख रहे हैं, आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है इस स्वर्णिम जागरूकता माह कार्यक्रम में। पहले ही दिन से आप सभी को बताया जा रहा है कि हम शुरुआत करेंगे उन बच्चों से जिनकी गर्दन नहीं रुकती है और हमारा प्रयास है कि सेरेब्रल पाल्सी की समस्या जिन बच्चों को है उनकी प्रत्येक समस्याओं को हम यहाँ पे वर्चुअल थेरेपी के माध्यम से प्रत्येक समस्या पे आपके साथ चर्चा करेंगे, प्रैक्टिकली आपको दिखाएंगे कि आप घर में उन बच्चों की थेरेपी को कैसे करा सकते हैं और उनकी जो भी समस्याएं हैं उससे उनको बाहर निकाल के उनको समाज की मुख्य धारा में कैसे जोड़ सकते हैं। यह जो चिकित्सीय प्रबंधन आपके सामने रखा गया है स्वर्णिम जन जागरूकता माह कार्यक्रम के अंतर्गत, सभी से इस बात का रिक्वेस्ट है कि कोई भी एक्सरसाइज कराने से पहले किसी प्रशिक्षित थेरेपिस्ट से सलाह अवश्य लें और उनके सुपरविजन में एक्सरसाइज को कराएं। यदि किसी एक्सरसाइज को कराने में कोई समस्या किसी को भी आती है तो दिए गए नंबरों पे आप कॉल करके एक्सरसाइज के विषय में फिर से पूछ सकते हैं, हमसे सुझाव ले सकते हैं और किसी भी विषय में यदि आपके बच्चे को कोई भी समस्या हो तो उस विषय में आप निःशुल्क परामर्श फोन पे हमसे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अभी सबको बताया गया कि बच्चों की गर्दन अगर ना रुक रही हो तो हमें क्या करना चाहिए, अगर बच्चा बैठ नहीं पा रहा है तो हमें क्या करना चाहिए। उसी क्रम में जो आज का ये कार्यक्रम है ये उन बच्चों के लिए है जो बच्चे घोड़ा बनके नहीं चल पाते हैं। यदि हमारे पास कोई बच्चा आता है जो कि घोड़ा बनके नहीं चल पाता है तो सबसे पहले प्रत्येक लेक्चर की तरह यहाँ भी प्रत्येक कार्यक्रम की तरह इस कार्यक्रम में भी हम असेसमेंट से शुरुआत करते हैं। असेसमेंट इसलिए आवश्यक होता है कि जब भी हम किसी बच्चे की थेरेपी को कराते हैं या कोई भी बच्चा हमारे पास आता है तो सबसे पहले उसका असेसमेंट करना आवश्यक होता है, जिससे कि हमें पता चल सके कि बच्चों को एक्चुअल में प्रॉब्लम सेरेब्रल पाल्सी की है, परंतु उस समस्या के साथ साथ उनकी कैपेबिलिटी क्या है और क्या क्या उनकी वीक पॉइंट है, किन किन क्षेत्रों में वो कमजोर हैं और कौन कौन से ऐसी एक्टिविटीज है जिसको वो थोड़ा बहुत कर पाते हैं, कहाँ कहाँ उनको थेरेपी की ज्यादा जरूरत है, इंटेंसिव थेरेपी की कहाँ कहाँ उनको ज्यादा जरूरत है और कौन कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिसको वो करते हैं हमें उसको केवल
प्रमोट करना है, इनहिबिट करना है। तो जब हमारे पास बच्चा आता है तो सबसे पहले हम सेंसरी इवैल्यूएशन करते हैं। सेंसरी इवैल्यूएशन में हम देखेंगे कि बच्चे का जो विजन है वो चीजों को देख रहा है या नहीं, उसके आई लेवल पे जब हम चीजों को लेके जा रहे हैं तो वो उस चीज को फॉलो कर रहा है या नहीं। यदि कोई साउंड हम प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चे को, ठीक है, कोई भी साउंड अगर प्रोवाइड करा रहे हैं तो उस साउंड की तरफ बच्चा देख रहा है या नहीं, ठीक। अगर देख रहा है इट मीन्स कि उसकी जो हियरिंग की कैपेसिटी है दैट इज गुड, वो सही है। इसके बाद जब हम बच्चे को टच करते हैं, ठीक है, तो टच करने पे वो कैसा रिएक्ट कर रहा है, सॉफ्ट टच पे, क्रूड टच पे कैसा रिएक्ट कर रहा है, उसका रिएक्शन नॉर्मल है। इट मीन्स कि जो टच की संवेदनशीलता है, स्पर्श की संवेदनशीलता है, वो बच्चे में है। फिर बात आती है, हम उसके डेवलपमेंट की बात करेंगे। मोटर डेवलपमेंट बच्चे का कितना है। मोटर डेवलपमेंट देखने के लिए हम बच्चे को टमी टाइम पोजीशन में पेट के बल लेटने को कहेंगे। जब बच्चे को हम पेट के बल लिटाते हैं तो यहीं से हमारा असेसमेंट मोटर का स्टार्ट हो जाता है। अगर वह सामने कोई चीज दिखाने पे सर को उठा के देख रहा है, ठीक, इसका मतलब कि उसका नेक होल्डिंग प्रेजेंट है, बच्चे की नेक होल्डिंग है। फिर इसके बाद अगर हम उसके दोनों हाथों को ऊपर की तरफ कर रहे हैं और वो अपने दोनों हाथ पे वजन ले रहा है, इट मीन्स कि उसके शोल्डर गर्डल, एल्बो और रिस्ट की जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग है। रिस्ट ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट, शोल्डर ज्वाइंट including with shoulder girdle, they all are strong. Then next we will assess the core muscle. core muscle की कैपेसिटी कितनी है ये देखने के लिए जब हम बच्चे को घोड़ा बनाते हैं तो अगर हम उसके चेस्ट पे सपोर्ट दे के उसको घोड़ा बनाए हैं तो इसका मतलब यह होता है कि अभी उसकी कोर मसल स्ट्रांग नहीं है। यहाँ पे बच्चे को सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, हमने उसके चेस्ट पे सपोर्ट दे रखा है। अगर विदाउट सपोर्ट बच्चा हमारा घोड़ा बन रहा है तो इट मीन्स कि उसकी जो कोर मसल है वो बेहतर स्थिति में है, ठीक है। और हम बच्चे को नील पोजीशन में भी लेके आएंगे, हल्के सपोर्ट के साथ नीलिंग भी कराएंगे और देखेंगे वो कर पा रहा है या नहीं। ये हो गया हमारा असेसमेंट का पार्ट। असेसमेंट में हम इतनी चीजें देखेंगे, बच्चे की पेल्विक गर्डल की मसल्स, कोर मसल, शोल्डर गर्डल की मसल, शोल्डर ज्वाइंट, एल्बो और रिस्ट ज्वाइंट की क्या पोजीशन है, प्रोप्रियोसेप्शन बच्चे का कैसा है हैंड का और अपर बॉडी का, इंक्लूडिंग लोअर बॉडी ऑल्सो। तो प्रोप्रियोसेप्शन मींस यहाँ पे आप सबको बताते चलें, प्रोप्रियोसेप्शन का मतलब होता है ज्वाइंट पोजीशन सेंस, ये भी हमें चेक करना है। असेसमेंट का पार्ट जब पूरा हो जाता है उसके बाद हम बच्चे को क्रॉलिंग करना वो कैसे सीखे इसके बारे में हम सिखाएंगे उसको थ्रू द आर एक्सरसाइज। यहाँ पे जो हमको देख रहे हैं हम उनको बताते चले कि प्रत्येक बच्चे का जो मोटर डेवलपमेंट होता है वो सिफेलोकॉर्डल स्टेज पे होता है। व्हाट इज द सिफेलोकॉर्डल? सिफेलोकॉर्डल इज अ स्टेज वेयर चाइल्ड डेवलप फ्रॉम द बॉटम टू लोअर। सर से डेवलपमेंट शुरू होता है और पैरों तक जाता है। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले बच्चा गर्दन को उठाना सीखता है, घोड़ा बनना सीखता है, बैठना सीखता है, फिर इसके बाद वह खड़े होना और चलना सीखता है। तो जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो सिफेलोकॉर्डल पोजीशन में होता है। अब जो बच्चे घोड़ा बन के नहीं चल पाते हैं, एक्चुअल एज क्या होती है इसके विषय में सभी को जानना चाहिए। बच्चों की क्रॉलिंग करने की जो एक्चुअल एज है वो 8 से 10 महीने की होती है। 8 से 10 महीने में सामान्यतः बच्चे घोड़ा बन के चलने लगते हैं। कुछ बच्चे पहले भी चल सकते हैं 1-8 महीने, या कुछ बच्चे 1-8 महीने बाद में भी चल सकते हैं। पर यदि 4 से 5 महीने बीत गए हैं और बच्चा क्रॉल नहीं कर रहा है तो देयर इज सम प्रॉब्लम। हमें वहां पे समझने की आवश्यकता है कि वहां कोई समस्या हो सकती है। तो सही एज क्या है? 8 से 10 महीने। 1 महीने पहले या 1 महीने बाद में भी हो सकता है। अब जब हम थेरेपी स्टार्ट करेंगे इन बच्चों की तो हम पाउडर का यूज करेंगे बेसिकली सेंसरी इनपुट देने के लिए, ठीक है, सेंसरी इंटीग्रेशन बच्चे को देने के लिए।
पाउडर को हम प्लेस करेंगे बच्चे के एब्डोमेन रीजन पे, ठीक है। यहाँ पे हम पाउडर को लगाएंगे और हल्का मसाज बच्चे के एब्डोमेन पे करेंगे। हल्के मसाज के बाद लाइट स्टिमुलेशन देना है, ठीक है। लाइट स्टिमुलेशन बच्चे के एब्डोमेन पे देना है। यह स्टिमुलेशन ऐसा होना चाहिए जिससे बच्चे को जरा सा भी पेन नहीं हो, केवल उनको टिगलिंग सेंसेशन होनी चाहिए, जिससे कि हमें ये पता चल सके कि बच्चे को स्पर्श कराने पे उसको प्रॉब्लम नहीं हो रही है और वह हमारे टच को फील कर पा रहा है। और इससे जो कोर मसल होती है हमारी वो स्ट्रांग होती है, क्योंकि कोर मसल को हम स्टिमुलेट कर रहे हैं। इसमें हमारी जो कोर मसल होती है मुख्यतः वह गर्दन के नीचे कमर तक और कमर के ऊपर धड़ तक होती है। तो कोर मसल हमें हेल्प करती हैं बैठने में, घोड़ा बन के चलने में, खड़े होने में, इवन चलने में भी कोर मसल का बहुत ज्यादा रोल होता है। फिर हम बच्चे को पेट के बल लिटाएंगे। पेट के बल लिटाने के बाद उसके जो हाथों की प्लेसमेंट रहेगी वो ऐसे साइड में रखेंगे और पीछे की तरफ जो हमारी पैरावर्टिब्रल मसल्स होती हैं, पैरावर्टिब्रल मसल्स पैरेलल टू स्पाइन, हम वहां पे पाउडर को पैरावर्टिब्रल जो हमारी मसल्स होती हैं, आप ये देख सकते हैं हमारी स्पाइन होती है, स्पाइन के दोनों तरफ जो मांसपेशियां होती हैं इसको हम पैरावर्टिब्रल मसल्स बोलते हैं। ये स्पाइन के इस तरफ और स्पाइन के इस तरफ जो भी मसल्स होते हैं उनको पैरावर्टिब्रल मसल्स बोला जाता है और ये बहुत ही हेल्पफुल होती हैं बच्चे के गर्दन रोकने में, बच्चे के बैठने में, बच्चे के घोड़ा बन के चलने में। तो जो हमारी पैरावर्टिब्रल मसल हैं इनका स्ट्रांग होना बहुत ही जरूरी है यदि बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी है और हम बच्चे को ट्रेंड कर रहे हैं फॉर द सिटिंग, फॉर द क्रॉलिंग, फॉर द नेक होल्डिंग। तो हमें ये मसल्स को जरूर से ध्यान में रखना है। अच्छा, इनको स्ट्रांग करने के लिए दिस इज द बेसिक फंडामेंटल, हम यहाँ पे पाउडर लगा के हल्का सा मसाज करेंगे। इसके बाद पैरावर्टिब्रल स्टिमुलेशन देंगे लाइक दिस। ये स्टिमुलेशन पे यहाँ पे फोकस करिए आप कि जब स्टिमुलेशन दिया जा रहा है तो स्पाइन के दोनों तरफ जो समानांतर हमारी मांसपेशियां होती हैं उन मांसपेशियों को स्टिमुलेट कर रहे हैं हम। पाउडर लगाने का बेसिक ये होता है कि पाउडर लगाने से बच्चों को फ्रिक्शन नहीं होता, रेडनेस नहीं होती, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमारा हाथ बहुत इजीली इस पे चलता है। अदरवाइज पाउडर का कोई रोल नहीं है। पाउडर इसलिए लगाया जाता है ताकि बच्चों को फ्रिक्शन ना हो, इरिटेशन ना हो, उनको स्किन टू स्किन टच करने पे और कोई रेडनेस ना हो स्किन पे। ये हमने यहाँ पे क्या किया, पाउडर मसाज करने के बाद हमने पैरावर्टिब्रल स्टिमुलेशन दिया। पैरावर्टिब्रल स्टिमुलेशन इसलिए दिया जाता है कि जो रीढ़ की हड्डी के समानांतर जो मांसपेशियां हैं उनमें ताकत लाई जा सके, उनको मजबूत बनाया जा सके। और ये जो मांसपेशियां हैं ये कोर मसल में भी सपोर्ट करते हैं, इनको आप कोर मसल भी बोल सकते हैं। और ये मांसपेशियां पैरावर्टिब्रल मसल्स होती हैं जो कि हेल्पफुल हैं, मैं फिर से बता रहा हूं, बच्चे के गर्दन रोकने में, बच्चे के बैठने में और घोड़ा बन के चलने में। अब जब हम बच्चे को घोड़ा बना के चलाने की प्रैक्टिस करा रहे हैं तो सबसे पहले हम उसको क्रीप कराएंगे, दोनों हाथों पे सीधे उसको इस तरह से खड़ा कराएंगे और सामने देखने के लिए बोलेंगे। ये एक्सरसाइज इसलिए कराई जाती है कि बच्चों का जो रिस्ट है, रिस्ट ज्वाइंट, बच्चों का जो एल्बो ज्वाइंट होता है, बच्चों का जो शोल्डर गर्डल ज्वाइंट होता है, ये तीनों ज्वाइंट स्ट्रेंथ आ रही है इसमें विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सरसाइज। जब भी हम फुल क्रीप कराते हैं
मैं फिर से बता रहा हूं, जब भी फुल क्रीप कराया जाता है वो इसके लिए कराया जाता है कि बच्चे के शोल्डर गर्डल ज्वाइंट को, बच्चे के एल्बो ज्वाइंट को और रिस्ट ज्वाइंट को और जो भी इनसे कनेक्टेड मांसपेशियां हैं उनको हम स्ट्रॉन्ग कर सकें, उसमें ताकत ला सकें। अगर बच्चा फुल क्रीप अपने से नहीं कर पा रहा है तो हमें इस तरह से साइड में आके सपोर्ट करना है, ठीक है। और अगर बच्चे के अभिभावक आपके साथ हैं तो उनको इस चीज के लिए निर्देशित करना है कि कोई खिलौना या कोई भी ऐसी चीज जिसमें बच्चा इंटरेस्ट ले, ठीक है, उसको दिखाना है, ठीक है, उसको बच्चे को दिखाना है। इसको दिखाने से क्या होता है कि अक्सर जो बच्चे एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनका जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता है। तो साउंड, लाइट या कोई ऐसा खिलौना जिसको बच्चा पसंद करे वो हमें बच्चे को सामने से बार बार दिखाना है, इससे वो गर्दन को उठाएंगे। जब भी प्रोन डेवलपमेंट की हम बात करते हैं, जब भी प्रोन डेवलपमेंट की बात करेंगे तो उसमें एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, बच्चे का जो गर्दन होता है, गर्दन का उठाना। अगर हम क्रीप करा रहे हैं वो अपनी गर्दन को उठाया हुआ है, डेफिनेटली उसकी जो बॉडी का पोजीशन है वो बहुत ही परफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। जब आप घोड़ा बना रहे हैं, अगर आपका बच्चा गर्दन को उठा सकता है, उठाया हुआ है, वहां भी डेफिनेटली आप देखेंगे जो पोस्चर है वो बहुत ही बेहतर देखने को मिलेगा। इन सिटिंग पोजीशन ऑल्सो अगर आपका बच्चा गर्दन को स्ट्रेट सामने उठा के चीजों को देख रहा है, गर्दन को नीचे नहीं किया है, तो आप देखेंगे कि जो पोस्चर है वो एकदम परफेक्ट पोस्चर आपको देखने को मिलेगा। तो कंक्लूजन क्या निकल के आया कि जब भी हम बच्चे को टमी टाइम एक्सरसाइज, ये टमी टाइम होता है, टमी टाइम एक्सरसाइज, या फिर जब हम उसको एक्सरसाइज करा रहे हैं नेक होल्डिंग की, सेटिंग की या घोड़ा बन के चलने की, तो उस समय ये ध्यान देना है हमें कि बच्चा अपनी गर्दन को उठा के रखे। सारा का सारा बैलेंस वहीं से बनता है और वहीं से बिगड़ता है। तो यदि वो बच्चा अपनी गर्दन को नहीं उठा के रख पा रहा है तो वहां पे हमें क्या प्रोवाइड कराना है, कोई ऐसा खिलौना, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई ऐसा स्टिमुलेशन वाली चीज जिसमें वो इंटरेस्ट ले, जिसको वो अपनी गर्दन को उठा के, जिसको वो देखे या देखना चाहता हो, वो चीज हमें बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रखनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज, हम बच्चे को क्रॉल पोजीशन कराएंगे। इसके लिए स्कूटर आता है जिसको हम स्ट्रॉलर भी बोलते हैं। हम स्ट्रॉलर को बच्चे के नीचे लगाएंगे, अब उसे घोड़ा बनने के लिए बोलेंगे। स्ट्रॉलर इसलिए कि शुरू में इन बच्चों की जो कोर की मसल्स होती है, साइड में कोर की मसल्स, ये बहुत वीक होती है। ये पेट के हिस्से को और अपने छाती के हिस्से को अक्सर नीचे झुका लेते हैं और धीरे धीरे हाथ को भी झुका लेते हैं, बट सपोर्ट देने से फिर ये चीजों को स्ट्रेट फॉरवर्ड अच्छे से करते हैं और हमें और आपको कोऑपरेट करेंगे ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज कुछ दिन कराने के बाद हम रीच ऑब्जेक्ट कराएंगे, सामने की चीज को हाथ से टच करने के लिए बोलेंगे। इस तरह से ध्यान रखना है कि बच्चे को क्रॉस में टच कराना है, ठीक है, राइट हैंड से लेफ्ट साइड टच कराना है और लेफ्ट हैंड से राइट साइड टच कराना है। अगर ये एक्टिविटी आपका बच्चा कर सकता है, ध्यान दें, अगर ये एक्टिविटी आपका बच्चा कर सकता है तो डेफिनेटली दैट इज द टाइम जब आप स्ट्रॉलर को हटा सकते हैं एंड ही कैन मेंटेन हिज क्रॉल पोजीशन विदाउट स्ट्रॉलर, ठीक है। रीच ऑब्जेक्ट, अगर वो अपने राइट हैंड से लेफ्ट साइड की चीजों को टच कर रहा है और लेफ्ट हैंड से राइट साइड की चीजों को टच कर पा रहा है, अब हम स्ट्रॉलर को हटा सकते हैं। नाउ ही कैन मेंटेन हिज पोस्चर इन क्रॉल पोजीशन विदाउट एनी सपोर्ट। अब हम बच्चे को स्ट्रॉलर मैंने दिया था, उसकी जगह पे एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम बॉलिस्टर बोलते हैं। हम बॉलिस्टर भी दे सकते हैं, स्ट्रॉलर भी दे सकते हैं, या फिर कोई फुटबॉल भी यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि बच्चे की साइज क्या है, बच्चे की एज क्या है, बच्चे का वेट क्या है। अकॉर्डिंग टू साइज एंड वेट
we will decide our instrument, that will be football, ballista और stroller also. तो इन 3 चीजों में हम कोई भी चीज यूज कर सकते हैं. अब जब बच्चा हमारा क्रॉल पोजीशन को मेंटेन करने लगा है, नेक्स्ट एक्सरसाइज हम फिर से स्ट्रॉलर को यूज करने जा रहे हैं. ठीक है, अब हम स्ट्रॉलर को यूज करेंगे बच्चे के पैरों के नीचे और उसको हैंड पे वेट बियरिंग एक्सरसाइज कराएंगे. ये हैंड पे वेट बियरिंग एक्सरसाइज बच्चे को कराई जा रही है. जब भी हम बच्चे को इस तरह की एक्टिविटी कराएंगे, आपने देखा होगा नेक होल्डिंग में, सिटिंग में, हर जगह इस एक्सरसाइज का यूज किया गया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट होता है, इसका यूज हमें करना है. तो बच्चे के दोनों पैरों को हम स्ट्रॉलर पे रखेंगे और उसके धड़ वाले हिस्से को, आगे वाले हिस्से को, आगे कोई सपोर्ट नहीं देना है. दोनों हाथों पे, दोनों कंधों पे उसके अपर बॉडी का वेट दिलवाना है. यहाँ पे स्पेशली हम वर्क कर रहे हैं कोर मसल की स्ट्रेंथ के लिए. इससे बच्चे के कोर मसल में स्ट्रेंथ आएगी और यदि कोर मसल में बेहतर स्ट्रेंथ हम ला पाते हैं तो वो घोड़ा बन के चलना शुरू कर देगा. जब ये एक्सरसाइज अच्छी तरह से बच्चा करने लगे और आप ये नोटिस करिए कि विदाउट एनी सपोर्ट अब वो अपना वेट ले सकता है खुद से, हमें कोई सपोर्ट देने की जरूरत नहीं पड़ रही है. नाउ द टाइम इज, आप बच्चे को, इसको स्कूटर भी बोलते हैं, स्ट्रॉलर भी बोलते हैं, अब हम उसको आगे चलने के लिए बोलेंगे क्योंकि इसमें व्हील्स लगे हैं. ये व्हील्स पे जब फोकस करेंगे तो आप देखेंगे इसमें व्हील्स लगे होते हैं नीचे की तरफ. तो व्हील्स का हमें यूज करना है. ऐसे नहीं कि ज्यादा नहीं खिसकाना है क्योंकि उसको ताकत ज्यादा लगेगी तो वो नहीं चल पाएगा. हमेशा व्हील्स लगवाना है इसमें, व्हील्स पे ही अब बच्चे को बोलना है कि आगे की तरफ वहां, और एक खिलौना रख देना है जिससे कि उस खिलौने की तरफ वो आगे बढ़ेगा अपने हाथों की सहायता से. ठीक है, इस एक्सरसाइज को हम बार बार करवाएंगे. ठीक है, इस एक्सरसाइज को हम बार बार करवाएंगे बच्चे से. अब वो धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि वो बिना किसी सहायता के जब वो अपने वेट को शिफ्ट कर सकता है स्कूटर पे और वो चल सकता है, तो इट मीन्स कि उसकी जो अपर बॉडी है, कोर मसल है, शोल्डर गर्डल है, हैंड की मसल्स हैं, रिस्ट, एल्बो, शोल्डर ज्वाइंट है, इसमें स्ट्रेंथ अच्छी खासी आ चुकी है. अब हम बच्चे को नॉर्मल क्रॉल पोजीशन में लाएंगे और अब वो अपने क्रॉल पोजीशन को मेंटेन कर सकता है. अब वो अपने क्रॉल पोजीशन को मेंटेन कर सकता है. अब हमें क्या करना है कि उसके इस पैर को बार बार फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्सरसाइज करानी है पैरों में. बच्चे को बोलना है कि पैर को पीछे ले जाओ, फिर आगे ले आओ, फिर से पैर को पीछे ले जाओ, फिर आगे ले आओ. 1 to 1 पहले इस पैर में, फिर इस पैर में, इस एक्सरसाइज को करवाना है. और जब हम बच्चे को चलवाएंगे तो उसके दोनों पैरों में यहाँ पे फोकस आप लोग करिए. जब भी हम बच्चे को घोड़ा बना के चलवाएंगे तो उसके इस एरिया में, जो भी हमारा ये सोल वाला जो एरिया होता है, इसमें हम गुदगुदी करेंगे. निश्चित तौर पे बच्चे पैर को आगे की तरफ बढ़ाते हैं, ये, और हम यहाँ पे सपोर्ट देंगे, उसके पेट पे या छाती के पास सपोर्ट देंगे और बच्चे के सोल में गुदगुदी करेंगे. आप अपने घर पे जब ट्राई करेंगे तो निश्चित तौर पे आपका बच्चा आगे बढ़ेगा क्योंकि हमने उसकी अपर बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर दिया है. लोअर बॉडी अभी पैर को वो बढ़ाना सीख रहा है, तो यहाँ उसको हल्का सा हेल्प करना है, इसमें गुदगुदी लगानी है. वो ये पंजे को वो आगे बढ़ाएंगे और इस तरह से चलेंगे. ये हमारा पहला स्टेप होता है. नाउ द सेकेंड स्टेप इज, बच्चे को जब हम घोड़ा बना के चलाएंगे तो अब हमें अपने राइट हैंड से उसके राइट नी ज्वाइंट के ऊपर होल्ड करना है. ठीक है, नी ज्वाइंट के ऊपर हमें होल्ड करना है
और अपने लेफ्ट हैंड से राइट नी ज्वाइंट के ऊपर होल्ड करना है। जैसे हमने इधर होल्ड किया है वैसे ही इधर भी होल्ड किया है। अब हम ये दोनों हाथों से उसके कमर को पकड़ के रखेंगे। इसके बाद हम धीरे से इसको आगे बढ़ाएंगे और उसको घोड़ा बन के चलने के लिए बोलेंगे, लाइक दिस। ठीक है, आप सब समझ गए होंगे। यहां पे इस तरह से होल्ड करके अब हम क्या करेंगे, हम इस तरह से बढ़ाएंगे, उसको चलने के लिए बोलेंगे। बाद में सपोर्ट कम करके उसको बोलेंगे घोड़ा बन के चलो। यहां फिर गुदगुदी कर सकते हैं या फिर हल्का सपोर्ट। आप देखेंगे कि कुछ देर के बाद वो बच्चा बिना आपके सपोर्ट के घोड़ा बन के चलना सीख जाता है या घोड़ा बन के चलने लगता है। घर में यदि एक्सरसाइज करानी हो इन बच्चों की तो इनके साथ बाईसाइकिलिंग करानी है। जैसे हम सुपाइन पोजीशन में लेट जाएंगे और सामने बच्चे को लिटा देंगे और दोनों उसके पैरों से साइकिलिंग करानी है। ठीक है, और बच्चे को अगर हम किसी बेड पे या कहीं पर भी बिठा रहे हैं तो उसको ये बोलना है कि हमारे हाथ को टच करो पैर से, ऐसे उठा के। ठीक है, तो ये एक्टिविटी बच्चे से करानी है। तो ये एक्टिविटी इसलिए जरूरी होती है कि यदि वो बच्चा घोड़ा बन के चलने में अपने पैरों को नहीं खींच पा रहा है तो धीरे धीरे वो अपने पैर को खींचना शुरू कर देता है और सीख जाता है। ये सारी जो एक्टिविटीज बताई गई है निश्चित तौर पे ये कराने से आपके बच्चे को घोड़ा बन के चलाने में मदद मिलेगी और वो चलना भी सीख जाएगा। ये आज की एक्सरसाइज थी। आगे नए विषय के साथ फिर से आपके साथ एक बच्चे के साथ प्रस्तुत होगा वेद फाउंडेशन। नहीं किया जाएगा। तो अगले कड़ी में हम आपसे फिर से जुड़ेंगे सोमवार को एक नए विषय के साथ, एक नई रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं सृष्टि गुप्ता आप सभी से अलविदा लेती हूँ। जितने भी दर्शक हमें देख रहे हैं, आप सभी से यह रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस कार्यक्रम को YouTube चैनल या सोशल मीडिया के किसी भी प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि उन अभिभावकों तक यह वीडियो पहुंच सके जिनके बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की समस्या है। अभी तक जितने भी दर्शक हमसे जुड़े हैं, अगर आपने हमारे YouTube चैनल फिजियो वेद वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे मैं अनुरोध करती हूँ कि हमारे YouTube चैनल फिजियो वेद वर्ल्ड को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि इस चैनल पे सेरेब्रल पाल्सी से संबंधित जितने भी वीडियोस डाले जाए वह जल्द से जल्द आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेती हूँ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।